भारत के अपने शहर में कर्फ्यू नाफिज। कर्फ्यू की वजह क्या बनी? फिल्मों के जरिए दूसरों के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाले भारत को अपनी ही बनाई हुई फिल्म महंगी पड़ गई, या फिर ये फिल्म जानबूझकर बनवाई गई ताकि हिंदुओं के जज्बात भड़काने के लिए। आइए हकीकत जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अनफॉलो पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रोहा भट्ट। नाजरीन, नई दिल्ली भारत की मगरबी रियासत महाराष्ट्र के शहर नागपुर में पीर यानी 17 मार्च की रात हिंदू ग्रोहों की जानिब से मुगल बादशाह औरंगजेब के मिज़ार को हटाने का मुतालबा किया गया। इसके बाद पुरतशद्दुद झड़पें शुरू हो गईं। आलमी मीडिया ने इस बढ़ते हुए एहतजाज की कवरेज भी की। मजीद बताते चलें कि एहतजाज पुरतशद्दुद वाक़यात में तब्दील हो गया। जी नाजरीन, जिसके बाद शहर के कुछ इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। नागपुर के इलाके महाल में मुश्ताल अफराद ने गाड़ियों को आग लगा दी और पथराव भी किया। हालात बहुत ही खराब हैं। हकाम का कहना है कि सूरत हाल पर अब काबू पा लिया गया है और आवाम से अमन कायम रखने की अपील भी की गई है। BBC रिपोर्ट के मुताबिक मुगल बादशाह औरंगजेब का मज़ार 300 साल से जायद पुराना है। ये हालिया बरसों में सख्त गिर हिंदू ग्रोहों के निशाने पर रहा है जो इसके खात्मे का मुतालबा करते रहे हैं। ये मज़ार नागपुर से तकरीबन 500 किलोमीटर दूर छत्रपति संभाजी नगर जिला में वाक़या है, जिसका पुराना नाम औरंगाबाद था। पीर के रोज विश्व हिंदू प्रसाद और बजरंग दल नामी तंजीमों ने औरंगजेब का पुतला नजरे आतिश किया और उनके मिज़ार को हटाने के लिए नारे भी लगाए, जिसके बाद अफवाहें फैली कि कुछ मजहबी अलामात की बरहमती की जा रही है। जी नाजरीन, महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने भी रियासती असेंबली में बताया कि इन अफवाहों ने एक मंसूबाबंद तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर ली है। पुलिस कमिश्नर रविंद्र सिंघल के मुताबिक इस वाक़े में 50 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 33 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। सूरत हाल के पेश नज़र नागपुर के मरकजी इलाकों में दुकानें और कारोबारी मराकज़ बंद कर दिए गए हैं, जबकि शहर में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। लेकिन ये हंगामे अचानक कैसे फूट पड़े, ये वो सवाल है जो बहुत से लोग जानना चाहते हैं। तो हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात की वजह से एक नई बॉलीवुड फिल्म जो कि 2025 में रिलीज हुई थी, छावा के नाम से, जी नाजरीन, जिसमें मशहूर भारतीय अदाकार विकी कौशल ने भी अदाकारी की थी। ये मराठा हुक्मरान संभाजी की कहानी दिखाई गई है। संभाजी ने औरंगजेब के खिलाफ जंग लड़ी थी, लेकिन शिकस्त खा गए थे। फिल्म में इन पर किए गए तशद्दुद को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है और औरंगजेब को एक जालिम हुक्मरान के तौर पर दिखाया गया है। ये फिल्म लगने के बाद औरंगजेब के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आ रहा है। ये मामला इस वक्त मजीद बढ़ गया जब एक इलाकाई सियासतदान अबू आजमी ने कहा कि औरंगजेब जालिम हुक्मरान नहीं था, बल्कि उन्होंने कई मंदिरों की तामीर भी करवाई। इनके इस बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल देखने को मिला, जिसके बाद इन्हें रियासती असेंबली से मुअत्तल कर दिया गया और इनके खिलाफ तहकीकात का हुक्म भी दिया गया। नाजरीन, आपको बताते चलें कि औरंगजेब आलमगीर मुगलिया सल्तनत के छठे बादशाह थे, जिन्होंने 1658 से 1707 तक यानी करीबन 5 दहाइयों तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की। इन्हें एक दीनदार मुसलमान के तौर पर बयान किया जाता है, लेकिन वो अपने इक़्तिदार को वुसअत देने के लिए सख्त गिर पॉलिसियों पर भी अमल पेरा थे। इनके बारे में कुछ नाक़दीन ने लिखा कि वो इस्लामी कवानीन को सख्ती से नाफिज करवाते। इन पर कुछ लिखारियों ने हिंदू मंदिरों को मस्मार कराने के इल्ज़ामात भी लगाए, लेकिन इन इल्ज़ामात के साथ बाज़ मौरखीन के मुताबिक औरंगजेब ने कुछ मंदिर तामीर भी करवाए थे। नाजरीन, महाराष्ट्र के CM ने ये बयान तो दिया था, लेकिन साथ ही इन्होंने इन सब तसादुम का जिम्मेदार विकी कौशल की फिल्म छावा को भी करार दिया। इन्होंने ये भी मेंशन किया कि किस तरह से फिल्म छावा ने लोगों के जज्बात को मुगल बादशाह के खिलाफ मुश्ताल किया। बॉलीवुड फिल्म छावा ने संभाजी महाराज, जो शिवाजी महाराज के बेटे थे, उनकी जिंदगी पर बनाई गई ये फिल्म थी, लेकिन नाक़दीन के मुताबिक फिल्म में औरंगजेब के दौर में हिंदुओं पर होने वाले मुजालिम को गलत तरीके से दिखाया गया और फिल्म में तारीख को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। दो गिरोहों यानी कि विश्व हिंदू प्रसाद और बजरंग दल नामी तंजीमों में कशीदगी बढ़ी और पथराव शुरू हो गया। कई गाड़ियों को आग लगा दी गई, जिनमें फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी शामिल हैं। झड़पियों में कई फायर फाइटर्स और पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। आपको बताते चलें कि इंडिया तारीख को मस्क करने वाली फिल्में तसलसल से बनाता आ रहा है और नरेंद्र मोदी और बीजेपी के इक़्तिदार में आने के बाद इन प्रोपेगेंडा फिल्मों में इजाफा हो गया है। इससे पहले पद्मावत फिल्म में भी मुस्लिम हुक्मरान अलाउद्दीन खिलजी को एक वहशी
जंगली और गैर मुहज्जब हुक्मरान के तौर पर दिखाया गया था, जबकि राजपूत बादशाहों को शराफत और बहादुरी की अलामत भी दिखाया गया था। दूसरी फिल्म तानाजी के नाम से थी, द अनसिंग वॉरियर। ये भी इसी तर्ज की थी। फिल्म में मुगल जर्नैल उधम खान को एक जालिम और धोखेबाज दुश्मन के तौर पर दिखाया गया था, जबकि मराठा जंगजू तानाजी मालुसरे को हिंदू कौम परस्ती का हीरो बनाकर पेश किया गया था। ये फिल्म भी हिंदू कौम परस्ती के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की गई थी और इसमें तारीखी हकाइक को मस्ख करके पेश किया गया था। इसी के साथ फाइटर, मिशन मजनू और ऐसी फिल्में जिनमें पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार दिया और पाकिस्तानी फौज को गलत नज़र से दिखाने की कोशिश भी की गई। इसकी पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा फिल्म्स की भी एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन फिल्मों में तारीख मस्क करने और झूठ से हकाइक नहीं बदलते। ऐसी फिल्में ना सिर्फ मुआशरे के लिए नुकसानदेह हैं, बल्कि फन और फनकारी के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। तो नाजरीन, भारत कभी उनकी तोपों का निशाना जो थे वो दूसरे मुमालिक हुआ करते थे, लेकिन अब की बात करें तो अब वो खुद ही इनके निशाना जो है वो बन चुके हैं, खुद इनकी नज़र जो है वो हो चुके हैं। तो नाजरीन, हमारी आज की जो वीडियो है वो ख़त्म होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।